वेलकम बैक बेंचर्स। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का है, काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स में मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, बट वी विल नॉट डिस्कस द कॉजेस। हम इसमें कॉजेस को नहीं पढ़ेंगे, हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि अगर एक मोशन हो रही तो फोर्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो हम ये नहीं पढ़ने वाले एक वेट की वजह से मोशन आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसका अपना वेट भी इसमें सबब है और ग्रेविटी। मतलब हम सिर्फ ये देखेंगे कि मोशन किस तरह वेलोसिटी में, स्पीड में। हम ये नहीं देखेंगे कि उसके वजूहात क्या है, उसके काजिज क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा काइनेमैटिक्स चैप्टर, इस बारे में होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, रेस्ट एंड मोशन। सबसे इजी टॉपिक, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर एक चीज खड़ी है, ठीक है, और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो ये एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, और इसको नई नई जवानी चढ़ी है और ये इधर किसी को देख रहा है, ठीक है, कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, ठीक है। और ये देखता है 5 मिनट हो गए, ये देखता है 10 मिनट हो गए, लेकिन ये बंदा है, जो बंदी है, ठीक है, यहीं पे है, ठीक है, ये यहाँ से नहीं हिल रही, ठीक है। तो ये क्या देख रहा है कि वो अगर वहां से नहीं रही तो हम क्या कहेंगे कि वो चीज किस पे पड़ी हुई है, वो रेस्ट पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, मोशन में क्या होगा? अब मोशन में अगर ये जो बंदा था, जो बंदी थी, और इसको देख रहा है, अभी यहाँ से मूव होके कहीं और चली गई, यहाँ आ गई, ठीक है, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो अब क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि ये चीज जो थी, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये किस में हो गया? ये मेरे पास मोशन में हो गया, ठीक है, वेरी इजी। लेकिन एक चीज याद रखना है कि हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट से लेंगे। जिस तरह ये मेरे पास इस वक्त क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। पहले इसी ने कहा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जब इसे 5-10 मिनट देखा वो उधर ही एक जगह सिट है, मूव नहीं हो रहा रेस्ट पे। फिर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि अब ये जो दूसरी बॉडी थी, ये किसमें, ये मोशन में है। तो हमने पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप ये नहीं लोगे, पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लोगे, तो इसका मतलब है कि जितनी भी चीजें वो सब की सभी भी मोशन में हो जाएगी, ठीक है। रेस्ट पे अगर देखो, आप पार्क में हो और एक बेंच पड़ा हुआ है, ठीक है, या अगर मैं इस बॉल को देखूं तो अब ये यहाँ पे क्या है, रेस्ट पर ही है। मैं 5 मिनट 10 मिनट पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, यहीं पे रहेगी। इसका मतलब ये रेस्ट पे। पार्क में बेंच देखो, उधर ही रहेगा, ठीक है। तो किस पे होगा? वो रेस्ट पे होगा, ठीक है। लेकिन जब मोशन होगा वो भी कैसे लेना है, वो भी आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। मैं देखूंगा ये गाड़ी चल रही है, तो मैं कहूंगा अगर एक चीज चल रही है, गाड़ी मूव हो रही है, एक एरोप्लेन जा रहा है, तो जो मूवमेंट होती है उस चीज को क्या बोलेंगे हम? मोशन बोलते हैं। अगर एक चीज में क्या होगी, हरकत हो रही होगी। तो मैं ये बता रहा था कि पॉइंट ऑफ व्यू लेना क्यों जरूरी है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ये मेरे उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। रेस्ट एंड मोशन हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लेंगे। कोई ना कोई ऑब्जर्वर को लेके ही दूसरी बॉडी को बताया जाता है वो रेस्ट में, मोशन में। उसकी वजह क्या है वो हम इसमें देखते हैं। देखो, मोशन इज रिलेटिव। मोशन किस तरह रिलेट करता है? रिलेट का मतलब है एक दूसरे से ना रिलेट होना, ठीक है। तो किस तरह वो एक दूसरे से रिलेट होता है वो हम देखते हैं। देखो, अगर आप एक गाड़ी में बैठे, ठीक है, और आप गाड़ी चलाने लग गए हो, ये मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी आप क्या करने लगे हो, चलाने लगे हो उस रोड पे, क्लियर, ये साइड पे जा रहा है। तो आप क्या हो गए हो, पहले गाड़ी रेस्ट पे थी, अब अगर चल पड़ी, हरकत हुई, तो मैं कहूंगा गाड़ी किस पे होगी, मोशन में होगी। अब अगर मैं इस गाड़ी को देखूं ना, तो ये गाड़ी किस पे पड़ी हुई है, गाड़ी अर्थ पे है। अर्थ खुद जो है, और ये रोड अगर इसके अंदर मैं यहाँ में एक ड्रॉ कर दूं समझाने के लिए, ये गाड़ी यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। तो अर्थ खुद भी जो होता है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के भी और सर्कुलर भी, ठीक है। यानी कि वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। देखो, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर ये मेरे पास यही, मैं इस बॉल को ले लेता हूँ, ये मैं इस बॉल को ले लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो देखो, अर्थ क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अर्थ अगर मोशन में है, तो फिर तो ये जो रोड बड़ी हुई है, ये रोड भी किस में है, ये भी अर्थ में। फिर तो मैं कहूंगा वो रोड भी मोशन में है, ठीक है। और अगर फिर गाड़ी खड़ी भी रहेगी तो मैं कहूंगा गाड़ी भी मोशन में। क्यों? क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो फिर अर्थ के अंदर तो सारी चीजें, वो जो बेंच पार्क में पड़ा हुआ था वो भी फिर मोशन में हो जाएगा। क्यों? अर्थ घूम रही है, ठीक है। और फिर अर्थ किसके इर्द गिर्द घूम रही है, सन के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। एक्सिस के इर्द गिर्द तो घूमती ही है, लेकिन साथ जब एक्सिस पे घूमती है, ये बात याद रखो, जब भी अर्थ जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही होती है, तो जमीन तो दिन और रात होती है, ठीक है, दिन और रात हो रहा होता है। और जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि ये सन है और ये ले लो, ये हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी घूमता है, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, हमारे पास दिन और रात होती है। और जब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, तो हमारे पास
सीजन्स चेंज होते हैं, कभी गर्मी हो रही है तो कभी सर्दी, कभी बहुत इससे करीब आ जाता है तो अभी क्या अभी गर्मी है, फिर थोड़ा थोड़ा करके क्या हो जाता है, इससे दूर जब हो जाता है सूरज से, जब हमारी जमीन दूर हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है हमारे पास सर्दियां आ जाती है। जब करीब होता है तो वो क्यों, वो इस तरह से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर? तो इस लिहाज से फिर अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास सब कुछ ही क्या होने लग जाएगा, सब कुछ ही मोशन में होने लग जाएगा, फिर जो चीज रेस्ट पे पड़ी है वो भी मोशन में हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या ले लेते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेके हम बताते हैं कि उसके लिहाज से वो चीज किस पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये बात आ रही समझ? अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लोगे तो फिर सब कुछ इमोशन में है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है हमारी इस तरह जो है क्या कहते हैं, जो सन है वो हम कहते हैं वो एक जगह खड़ा है और जमीन उसके क्या कर रही है, मोशन कर रही है। लेकिन अगर हम इसको अगली गैलेक्सी के साथ कंपेयर करने लग जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो सन है वो भी किस में, वो भी मोशन में, वो भी रेस्ट में नहीं बचेगा। क्यों? हमने एक और ऑब्जेक्ट, एक और रेफरेंस पॉइंट ले लिए, तो हमने एक और रेफरेंस पॉइंट लेकर बतानी होती है दूसरी चीज कि क्या वो रेस्ट पे है या मोशन पे। अगर हम रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे तो फिर सब कुछ ही मोशन में होगा, जिस तरह मैंने बता दिया। तो रेफरेंस बताना ये चाह रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, तो अब अगर ये गाड़ी है, इस गाड़ी के ही अंदर मैं कहता हूं इस गाड़ी के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, अब आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपकी नजर में जो है वो टिश्यू बॉक्स तो इस वक्त किस पे पड़ा हुआ है, वो तो रेस्ट पे। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी मोशन में है, आप खुद भी रेस्ट पे हो, जो टिश्यू बॉक्स डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ है वो भी किस पे, वो भी रेस्ट पे। ठीक है, लेकिन यहां से बाहर से एक और बंदा आपको देख रहा है, यहां से, इसके लिहाज से ये गाड़ी भी मोशन में है, ये टिश्यू बॉक्स भी मोशन में और आप भी मोशन में, हालांकि आप बैठे हुए। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बंदा गलत कह रहा है, क्योंकि हमने एक जो होगा कोई ना कोई हमने ऑब्जर्वर लेना होगा। विद रिस्पेक्ट टू हम ऑब्जर्वर ये बात करते हैं कि वो चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ये चीज याद रखना लाजमी लेना है। ठीक है, कोई ना कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे लेना है। ठीक है, ओके, ये सब आ गया। मोशन इज रिलेटिव, मोशन किस तरह एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास आ गया है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन क्या है? पोजीशन सिंपल, किसी भी चीज की जो लोकेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अरे वो वहां पे वो पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट उस जगह पड़ा हुआ है। अगेन इसको हम लेते हैं किस तरह, कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करेंगे यार किसी को पोजीशन बतानी है। ये देखो ये एक्स हो गया, ठीक है हमारे पास। आप बताओ कि पोजीशन जब भी हम करते हैं तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके करते हैं। ठीक है, विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके हम चलते। ठीक हो गया। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ये नेगेटिव वाले यहाँ पे होंगी वैल्यूज, इस तरह वाई एक्सिस पॉजिटिव वाली यहाँ पे होंगी और नेगेटिव वाली वैल्यूज यहाँ पे होंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक ओरिजिन होगा और ये ओरिजिन वही बंदा होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू अपने विद रिस्पेक्ट टू खुद से जो है बता रहा होगा कि वो जो दूसरी चीज की पोजीशन है वो कहाँ पड़ी है। तो इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं हम ओ, जहाँ पे एक्स एक्सिस ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है दोनों इंटरसेक्ट करती है, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट दे दिया या एक ओरिजिन का पॉइंट दे दिया। ठीक है, जो पॉइंट ओ है। अब ये पॉइंट ओ बताएगा अपने रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, ये बताएगा कि दूसरी बॉडी की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, दूसरी बॉडी कहाँ पर है। तो अगर एक ही एक्सिस पे पड़ी फिर हमें बाकी एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके सामने पड़ी तो बस एक ही एक्सिस ड्रा करके वो बता देगा कि वो सामने। लेकिन अगर वो यूं भी था और दोनों एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, 2 डायमेंशंस पे आ रहा है, तो देखो मैं ऐसे कह दूंगा कि ये देखो ये अगर ले लेता हूँ यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ और 15 ले लेता हूँ। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह ले लेते हैं 5, 10, 15। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे 10 है इस साइड पे, ठीक है, और इस साइड पे कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं 15 ले लेता हूँ। तो ये 10 और ये 15। मैंने अगर एक लोकेशन बतानी है ना बंदे की, तो ये देखो मैं इधर करके बताऊंगा कि उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की, वो इस वक्त यहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ से इधर, यानी कि 10 जो है एक्स एक्सिस की तरफ अगर मैं कहूँ तो 10 मीटर इस साइड पे है और 15 मीटर कहाँ पे, ऊपर वाली साइड पे। तो मैं इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूंगा ऐसे प्रोजेक्शन डाल के
के, तो मैं कहूंगा इस चीज की पोजीशन कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले मैं लिख लूंगा एक्स एक्सिस पहले आता है, तो मैं लिखूंगा 10 15 उसकी क्या है पोजीशन है। ठीक है, एक्स और वाई दो डायमेंशन में मैंने इसमें बता दिया। इस तरह अगर वो उस साइड पे होगा तो मैं उस साइड पे बता दूंगा, कहीं पे भी होगा तो हम पोजीशन को इस तरह बता देंगे। लेकिन अगेन वही बात है, ये क्यों इसमें बताया अगेन कि हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो पॉइंट है मेरे पास, ओरिजिन जो है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू जो रेफरेंस पॉइंट है वो बताएगा कि उसकी पोजीशन कहां पर है। ठीक है ऑब्जेक्टिव। तो होपफुली ये लेक्चर बहुत ही आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। #।